हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। साथियों, बीते जो 2 जून की घटना हुई पटना के मुसल्लमपुर हाट में, और इसका मैं पूर्ण रूप से बहिष्कार करता हूँ। कहीं भी किसी भी कोचिंग के पक्ष में मैं बात नहीं करने जा रहा हूँ, चाहे वो खान सर की कोचिंग हो, चाहे रोशन आनंद सर की कोचिंग हो। ये कंट्रोवर्सी में बच्चे क्यों फंस रहे हैं और बच्चे क्यों इसमें भागीदारी बन रहे हैं? भाई, वो शिक्षक कम, व्यापारी ज़्यादा हैं वो लोग। अच्छा, एक बात आप बताओ हमको, 19,938 वैकेंसी थी बिहार पुलिस की, और एक लोग दावेदारी कर रहे हैं कि हमारे यहाँ से 12,000 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, और दूसरे दावेदारी कर रहे हैं कि हमारे यहाँ से 10,000 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए। असल में उचित हमसे पूछो ना, तो ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। बाकी के बिहार के 38 जिला के जो शिक्षक हैं और 38 जिला में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या वो शिक्षक दावेदारी क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उनका लाइमलाइट नहीं है, उनका उतना फॉलोअर्स नहीं है। और आप जैसे जो बच्चे हैं, अभी नए कमर हैं आप लोग तैयारी के इस दुनिया में, तो आप लोग का ब्रेन वॉश अच्छे तरीके से कर दिया जाता है ना, कि आपको करना क्या है। मेरे भाई, एक बात जान लो, मैं आपको ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि एक स्टूडेंट, मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, आज भी स्टूडेंट के तौर पर मैं तो मेंटर भी रहा हूँ और कंटेंट राइटर भी रहा हूँ। लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूँ, मैं पढ़ाया भी हूँ। मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि मेरे दोस्त, ये जो बड़े बड़े कोचिंग्स हैं ना, ये बिजनेस माइंडेड लोग होते हैं। इनको अपने बिजनेस से मतलब होता है। कोई कहेगा कि मैं गरीबों को पढ़ा रहा हूँ, आपकी मानसिकता को गरीब बना दिया जा रहा है। गरीब बोल बोल कर क्लास में घुसते ही मैं तो इतना गरीब को पढ़ाता हूँ, ये वो, तो बच्चा खुद समझ लेता है कि शायद मैं गरीब ही हूँ। तो आपकी मनोबल तो वहीं से टूटती है। अगर इस गरीबी के कुचक्र से आपको निकलना है तो ऐसे कंट्रोवर्सी से दूर रहें। आप स्टूडेंट हैं, अगले तैयारी कीजिए, आगे का तैयारी कीजिए, आने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिए, उसमें लग जाइए। 72 बीपीएससी प्री है, एईडीओ प्री होगा जो कैंसिल हो गई थी, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे वैकेंसी बिहार सरकार ने दे रखी है, उसकी तैयारी में जुट जाइए। बिहार एसएससी की तैयारी कीजिए भाई। वो टीचर का कंट्रोवर्सी चलता रहेगा। अच्छा, आप ईमानदारी से बता सकते हैं, क्या कोई कोचिंग उतना ज़्यादा रिजल्ट दे सकता है? बाकी शिक्षक क्या कर रहे थे? और आपको इसमें उलझना नहीं है मेरे दोस्त, आपको अपना तैयारी करना है। मैं बता देता हूँ, मैं पर्सनली खान सर को जानता हूँ, मैंने उनसे मिला है। वो अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, लेकिन बढ़ा चढ़ा कर बातें करना ये बहुत ज़्यादा बेकार हो जाती है चीज़ें। आप फाउंडेशन बेस से बताओ। मैं हालांकि रोशन आनंद से मैं आज तक उन सर से नहीं मिला हूँ, रोशन सर से, लेकिन मैंने सुना है कि वो भी बहुत अच्छे शिक्षक हैं, अच्छे पढ़ाते हैं। लेकिन मेरे भाई, आप बच्चे का भविष्य क्यों बर्बाद कर रहे हो? आप दोनों लोग बर्बाद कर रहे हो। आपसी रंजिश में यह मारा कौन जा रहा है? बच्चा। दोनों का कोचिंग बंद है। जो बच्चा यह ताक में एडमिशन लिया कि नहीं हमारी सिलेक्शन हो जाएगी, हम इस बार सिलेक्टेड हो जाएंगे, वो बच्चा का क्या होगा? उसकी तो तैयारी भी धूलमिल हो रही है अभी तक ना। अब इसी कंट्रोवर्सी में है, खान सर अच्छे हैं कि रोशन सर अच्छे हैं, खान सर अच्छे हैं कि रोशन सर। मेरे भाई, इतना जान लो, पटना में जितना भी कोचिंग है ना, सारे सर अच्छे हैं, सभी पढ़ाते हैं, सभी शिक्षक हैं, सभी में कुछ ना कुछ नॉलेज है, तभी तो आपको पढ़ा रहे हैं ना। और ये नहीं, अब मैं आपको बता देता हूँ, आप एक स्टूडेंट हो, आप जब टेस्ट सीरीज लगाते हो तो क्या एक ही कोचिंग का टेस्ट सीरीज लगाते हो? 4-5 कोचिंग का टेस्ट सीरीज इकट्ठा करते हो ना? क्यों? आप अपनी क्षमता को मापते हो कि हमारी तैयारी किस लेवल पे है। तो क्या आप हर कोचिंग के स्टूडेंट हो गए? ये गलत बात है। ये उनका बिजनेस का मॉडल है लोगों का। और हाँ, वो गरीब गरीब बोल के कि मैं गरीबों को ऐसे पढ़ाता हूँ, ये पढ़ाता हूँ, वो पढ़ाता हूँ, वो सब कुछ नहीं होता मेरे भाई। तुम सीधी सी बात जान लो, 4 लाख स्टूडेंट अगर एप्लीकेशन पर पढ़ रहा है, 499 रुपया उसकी फ़ी है, तो तुम इतना तो बेवकूफ़ नहीं है, मल्टीप्लाई कर सकते हो कि एक कोर्स कितना में बिक गया, ठीक है। यहाँ पर ये मॉडल चलता है कि पैसे कम करना है, लोग ज़्यादा बढ़ाना है, ठीक है। पैसे कम करना है, लोग ज़्यादा बढ़ाना है। अब समझ में आ गया तुमको?
और मैं एक बात बताता हूँ, क्लासरूम वो होती है जहाँ एक क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 50 बच्चे होने चाहिए और उस पर एक शिक्षक होना चाहिए, हर शिक्षक स्पेशलिस्ट होना चाहिए। वो होती है पढ़ाई। क्लासरूम का मतलब वो होती है। क्लासरूम का मतलब ये नहीं होता है कि टीचर कहीं और से पढ़ा रहा है, आप कहीं और से पढ़ रहे हो, टीचर की से आपकी कोई वार्तालाप हो ही नहीं रहा है, टीचर से आप कोई कन्फ्यूजन पूछ ही नहीं पा रहे हो, तो क्या पढ़ाई कर रहे हो? आप उस भीड़ का सिर्फ हिस्सा बन रहे हो। भीड़ का हिस्सा नहीं मेरे भाई, मैं एक ही बात बताता हूँ, सीधे सीधे जो तैयारी करना है, जो टीचर आपको पसंद है उससे पढ़िए, लेकिन सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए। हाँ, उसके बाद जितने कोचिंग है 3-4-5 कोचिंग का सेट लगा लीजिए और खुद से रिजल्ट लाइए। अब ये नहीं कि अब आप किसी को लेके इतना ज़्यादा ये हो इमोशनल हो जा रहे हैं कि नहीं वो तो देवता हैं, ये हैं वो है। भाई ऐसा कुछ नहीं है यहाँ कुछ नहीं होता, ठीक है। मैं आपको अच्छे से बता सकता हूँ लेकिन मैं ये चीज़ बताऊँगा नहीं, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों से यही निवेदन करूँगा, मेरे सारे प्यारे विद्यार्थियों से, कि मेरे भाई आप सभी अपने तैयारी में लग जाएं, इन टीचरों के कंट्रोवर्सी में न उलझे, आपका भविष्य अंधकार हो जाएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी पे फोकस करें, सिलेबस उठाए, जिस चीज़ का भी तैयारी कर रहे हैं उस पूरे सिलेबस को एक बार नहीं बार बार पढ़ें, बार बार रिवीजन करें और जाके कहीं भी टेस्ट सीरीज लगाएं, ठीक है। टेस्ट सीरीज लगाइए, आप अपनी क्षमता को नापिए। और ऑनलाइन मैं तो यही कहूँगा कि ऑनलाइन तो पढ़ो ही नहीं, ऑनलाइन पढ़ाई नहीं होता है मेरे भाई। नमस्कार।